हेलो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं नथु सिंह बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुरूप हम लोग पहली यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सभी लेक्चर्स और उनके पीडीएफ फॉर्मेट्स मैं आपको यूट्यूब एवं व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में सेंड कर चुका हूं। आप सभी विद्यार्थियों ने यूनिट फर्स्ट को ठीक से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज हम यूनिट सेकंड शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड ये शायद लेक्चर 26 लेक्चर है। यूनिट सेकंड के मेनली 3 चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक डिराक डेल्टा फंक्शन, दूसरा टॉपिक फोरियर सीरीज और तीसरा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो ये 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर्स में से आज हम शुरू करते हैं पहला वाला चैप्टर, डिराक डेल्टा फलन। ये आज का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल्टा के रूप में ही इसका निरूपण किया जाता है। स्टूडेंट्स, कई बार भौतिक शास्त्र में कुछ घटनाएं होती हैं, उनकी प्रवृत्ति आवेग के रूप में होती है। आवेग का अर्थ होता है क्षण भर के लिए, क्षणिक। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी वस्तु पर हथौड़े की चोट मारे तो चोट पड़ी एक क्षण के लिए घटना घटित हुई, उसके बाद में कुछ ही नहीं, क्षण भर के लिए। इसका मतलब उस क्षण पर कोई घटना है, उस क्षण से पहले और उस क्षण के बाद कुछ भी नहीं। ऐसे ही कई बार इंडक्शन, प्रेरण में आवेश का प्रभाव होना, तो क्षण भर के लिए आवेश प्रवाहित होता है, तो जिस क्षण के लिए आवेश प्रवाहित होता है वो क्षण पर प्रभाव कुछ न कुछ होगा और बाकी उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के आवेग की घटनाओं का निरूपण हम डिराक डेल्टा फलन से करते हैं। स्थिति के सापेक्ष अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर स्थिति पर, जैसे पर्टिकुलर एक्स पर हो सकता है, या हम ये कहें कि x इज इक्वल टू 0 पर इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई घटना घटे और उसके बाद में और उससे पहले कोई घटना ना। इस तरह का निरूपण हम डिराक डेल्टा फलन से करते हैं। तो पीडीएफ के रूप में जो आपको भेजे जाने हैं वो इस तरह से हैं। तो इनको मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन के रूप में कि डिराक डेल्टा फलन क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो ये कि भौतिक शास्त्र में, भौतिकी में अनेक घटनाएं, जैसे विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, श्रेणी परिपथ में क्षणिक आवेश का प्रवाह होना, आवेशन, यांत्रिक तंत्र में हथौड़े की चोट या टक्कर, कोलिजन। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं एक क्षण भर की घटनाएं होती हैं। ये सभी घटनाएं क्षण भर के लिए घटित होने वाली घटनाएं हैं। इन्हें आवेगी यानी कि इम्पल्स प्रकृति की घटनाएं कहा जाता है। इनका निरूपण ही डिराक डेल्टा फलन से किया जाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करें कि जैसे मान लिया जाए कि यहां x इज इक्वल टू 0 है और यहां पर कोई घटना घटित होती है।
x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ तो किसी भी तरह के फलन की वैल्यू प्राप्त होगी, इससे पहले और इससे बाद में फलन की वैल्यू का मान 0 होगा। तो इसका अर्थ यह है कि x बराबर 0 पर तो फलन की वैल्यू शून्यतर होगी, यानी कि जो भी कुछ है वो रहेगी। इससे पहले शेष सभी मानों के लिए x के इन मानों के लिए x ग्रेटर देन और x लेस देन, इन पर ये मान 0 होगा। इसका मतलब ऐसा जो फलन होगा जिसको हम डिफाइन करेंगे वो एक डायरेक्ट डेल्टा फलन होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो डायरेक्ट डेल्टा कोई फंक्शन नहीं है, ये एक निरूपण है। इस निरूपण के अनुसार डेल्टा x इट्स वैल्यू इज 0 एवरीवेयर, हर एक जगह पर इसका मान 0। देखिए आप यहां से लेकर के यहां तक, इधर से लेकर के आगे, सब जगह इसकी वैल्यू 0 है। कहां? फॉर x नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा, इस बिंदु के अलावा सब जगह डायरेक्ट डेल्टा फलन का मान 0 है, जबकि डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा फलन का मान 0 नहीं होगा, लेकिन है, ये वैल्यू तो घटित हुई है, यहाँ पे कोई घटना तो है। और जब ये घटना है तो इसका अर्थ ये है कि डेल्टा फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब माइनस इन्फिनिटी का मतलब यहां से ये अनंत, अनंत का अर्थ इधर नहीं है, अनंत का अर्थ थोड़ा सा इसके इधर, थोड़ा इसके इधर। तो इसकी वैल्यू यहां घटना घटित हुई है तो ये वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये डायरेक्ट डेल्टा फलन होगा। तो मैथमेटिकली डायरेक्ट डेल्टा फलन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, पहली इसकी डेफिनेशन में डेल्टा x इज इक्वल टू 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात इसके लिए डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। और तीसरी चीज इसमें है डेल्टा x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन स्पेस के लिए इट्स वैल्यू इज 1। तो ये तीन बातें मिलकर के डायरेक्ट डेल्टा फलन को परिभाषित करती हैं। ये चीज होगी परिभाषा। विद्यार्थियों, एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है डायरेक्ट डेल्टा फलन की। तो परिभाषा में मैथमेटिकली आपको ये लिखना है कि डायरेक्ट डेल्टा फलन एक आवेगी फलन है जिसका मान एक बिंदु विशेष पर, और ये बिंदु विशेष x इज इक्वल टू 0 है, जहां पर ही एग्जिस्ट होता है। मैं अगेन कह रहा हूं कि इट एग्जिस्ट, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट ओनली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज x इज इक्वल टू 0 एंड another points except x is equal to 0, its value is always 0। तो इसकी वैल्यू सभी बिंदुओं के लिए 0 होगी जहां x की वैल्यू 0 नहीं हो। तो ये इसकी परिभाषा है। पीडीएफ में इसको समझने के लिए हमने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आप इसको एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आवेगी घटनाओं के निरूपण के लिए एक ऐसा फलन जो एक विशिष्ट समय पर या हम ये कहें कि विशिष्ट समय पर या सूक्ष्म समय अंतराल के लिए ही शून्यतर हो, नॉन जीरो हो, एवं अन्य सभी समयों पर इसकी वैल्यू 0 डायरेक्ट डेल्टा फलन कहा जाता है। अर्थात डायरेक्ट डेल्टा फलन एक ऐसा फलन है जिसका मान एक निश्चित समय अथवा स्थान पर ही होता है, अन्यत्र इसका मान हमेशा 0 होता है। मीन्स विशिष्ट स्थान हम मान लेते हैं x बराबर 0 हो या t बराबर 0 हो, ये हम विशिष्ट स्थान मान लेते हैं। तो उस स्थिति पर डेल्टा x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अन्य सभी स्थानों पर इसका मान 0 होगा, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0, जबकि x नॉट इक्वल टू 0 या t नॉट इक्वल टू 0। ये और तीसरी बात इसमें होगी कि इसकी वैल्यू ये यहाँ पर है। तीसरी बात इसके रूप में होगी कि
कंडीशन में कि ये एग्जिस्ट तो करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। इसका मतलब है कि -∞ से +∞ इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब विद्यार्थियों कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-7 प्रॉपर्टी हैं, इनको भी एक एक करके हम एक्सप्लेन करें, पढ़ें, और ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहली एक इनकी प्रॉपर्टी, इससे संबंधित प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, डेल्टा -x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -x इज इक्वल टू डेल्टा x, नो चेंज। ये इसका प्रूफ देखें हम इस प्रॉपर्टी। तो प्रूफ में चूंकि इसकी परिभाषा ये है -∞ से +∞ डेल्टा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं अगर x के स्थान पर -x रखता हूं तो ये मेरे पास में यही इक्वेशन बनेगी, डेल्टा -x इंटीग्रेशन। अब चूंकि मैंने ये माइनस किया है तो ये इंटीग्रेशन की ये भी बदल जाएंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इंटू डी -x। अब इन सबको मैंने बदला है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और यहां से d -x से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी -∞ डेल्टा -x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और यहां से इस माइनस के कारण इंटीग्रेशन के ये चेंज हो जाएंगे, तो -∞ से +∞ डेल्टा -x इंटू डी एक्स इज आल्सो इक्वल टू। तो आप ये देखिए कि एक इक्वेशन तो ये है मेरे पास में, और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस की मैं तुलना करूं, नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, कंपेयर करता हूं तो राइट हैंड साइड तो 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन भी एक समान है, माइनस से प्लस, dx भी एक समान है, तो ये वाली चीज़ जो होगी, ये वाली चीज़ एक दूसरे के बराबर होगी, यानी कि डेल्टा -x इज इक्वल टू डेल्टा x। तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है। आपको भेजे जाने वाले PDF में इसका एक्सप्लेनेशन इसी तरह से है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, कि परिभाषा से इसका मान ये है, x की वैल्यू ये रखिए, और ये रखते ही एक तो ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी, ये वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू से ये माइनस चिन्ह यहाँ आएगा, माइनस चिन्ह, और ये यथावत रहेंगे, लेकिन इस माइनस से ये फिर बदल जाएंगे, और इन दोनों की तुलना करते हुए ये हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है x इंटू डेल्टा एक्स, इट्स वैल्यू इज एवरेज ऑलवेज 0। x इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब चूंकि डेल्टा x की परिभाषा से इसका मान 0 नहीं होता, लेकिन ये किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू 0, परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, डेल्टा x इज 0 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों ही चीजें हैं। अगर मैं ये कहूं कि x गुणा डेल्टा x, तो x, पहली बात करते हैं हम कि x की वैल्यू 0 रखी, इसको गुणा किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इस x को हम 0 नहीं मानते हैं, x इंटू डेल्टा एक्स, तो x को 0 मत मानिए, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो ये इसका प्रूफ है कि ये हमेशा x डेल्टा x की वैल्यू 0 होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा से, जिसको यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है कि एट x इज इक्वल टू 0 इट्स नॉट इक्वल टू 0। गुणा कर लो इसको तो 0 आएगा। और दूसरी चीज, x नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा ही 0 होगा, x के 0 मान पर भी 0 होगा, और x का मान जब 0 से कुछ अलग हो जाएगा तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका मान एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स। स्वाभाविक है कि इसकी वैल्यू अपन अगर नहीं भी इसको प्रूव करें तो चूंकि डेल्टा एक्स एग्जिस्ट ओनली, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो फलन का मान जीरो के लिए ले, तो एक्स इज एफ जीरो। तो ये ही इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, यानी कि एफ एक्स का मान, माना कि एक एफ एक्स एक सतत फलन है, कोई फलन है, और ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका मान सभी जगह एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स का मान। लेकिन डेल्टा एक्स जो डायरेक्ट डेल्टा फलन है, और ये केवल और केवल x बराबर जीरो पर ही एग्जिस्ट होता है, बाकी पर होता ही नहीं। शेष सभी मानों के लिए इसका मान जीरो होता है। तो ये मान केवल x बराबर जीरो पर ही एग्जिस्ट होगा, यानी कि f जीरो पर इसका मान एग्जिस्ट होगा, और यही एक्सप्लेनेशन होगा इसका। चौथी प्रॉपर्टी इसकी, और चौथी प्रॉपर्टी है एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। यही वाली टर्म एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें इसमें। एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए ये जो रिजल्ट आएगा वो, चूंकि अभी हमने देखा है एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स, ये हम अभी अभी प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी एफ जीरो डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। एफ जीरो फलन है एफ एक्स सतत फलन है, और सतत फलन की वैल्यू होती है सब जगह x के सारे मानों के लिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो, सब के लिए x का मान है। और x बराबर जीरो पर इसका मान फिक्स होता है। मान लिया जाए कि ये फलन इस तरह से हो, तो यहां पर ये मान तो फिक्स है ना, ये इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो ये चीज एफ जीरो इज कांस्टेंट, और ये जब कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। एफ जीरो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, और परिभाषा के अनुसार डायरेक्ट डेल्टा फलन का इस चीज का मान होता है एक। ये परिभाषा में था, जो हमने तीन इसकी परिभाषाओं में कंडीशन देखी थी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दो, पहली वाली, दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू परिभाषा के हमने इसमें ये वैल्यू रखा कि इसका मान एक, तो ये वैल्यू एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जीरो, और यही हमें प्रूव करना होगा। तो ये इसकी चौथी कंडीशन होगी, एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एफ जीरो। एक्सप्लेनेशन में कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण 5 जो मेरे पास में ये वाला था। इस समीकरण 5 का एक्चुअली ये सारे समीकरण एक एक जो हम प्रूव करते जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता है हमें आगे चल के हर एक की पढ़ती जाएंगी, एक की दूसरे में। तो समीकरण 5 ये है, और इसका मैंने दोनों ओर से माइनस से प्लस इन्फिनिटी के मध्य समाकलन कर दिया। ये समाकलन, ये वैल्यू आ गई, और ये एक कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही बिंदु पर है। इस कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं इससे बाहर, और जब मैंने इसको इससे बाहर लिया तो ये वैल्यू, और इसका मान होता है परिभाषा से एक, परिभाषा से इसका मान कितना है? एक है। तो ये से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू ये रहेगी। यही करना है।
ओके, नेक्स्ट एक और कंडीशन है, एक और इसकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है जिसको हम स्केलिंग या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, सोपानी या सममित गुणधर्म। इसके अनुसार डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ए डेल्टा एक्स, ये है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना एफ एक्स एक स्विच फलन है, और ये एक स्विच फलन है, तो मैं एक क्वांटिटी लेता हूं एफ एक्स के साथ में इसको डेल्टा ए एक्स को गुणा करके इसका इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके कैलकुलेशन में जो करना होगा तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ये है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा ए एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये मान लेता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। ये मान क्या बनेगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, चूंकि x का मान 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, और इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी, माइनस है तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, इसलिए इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। f ये आएगा y अपॉन ए इंटू डेल्टा y इंटू डी वाई अपॉन ए, और ये वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वाई अपॉन ए डेल्टा वाई इंटू डी वाई अपॉन ए, चूंकि कांस्टेंट है ये तो डिफरेंशिएशन केवल वाई का रहेगा, डी वाई अपॉन ए, और ये मान मेरे पास में आएगा, ये वैल्यू जो आएगी उसमें ए को जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो ये वाई के रेस्पेक्ट में ए है, माइनस और प्लस दोनों हो रहा है, तो इसको मैं बाहर निकालता हूं तो ये 1/a इस रूप में आ जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वाई अपॉन ए इंटू डी वाई, सॉरी इंटू डेल्टा वाई डी वाई, ये है। मीन्स ये आया मेरे पास में 1/a माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वाई अपॉन ए डेल्टा वाई इंटू डी वाई, और ये जो रिजल्ट आएगा इसका मान होगा एफ, इसकी वैल्यू, चूंकि ये वैल्यू 0 के रूप में ले सकते हैं अपन इसको, अभी अभी हमने ये देखा था कि इसकी वैल्यू केवल एग्जिस्ट करेगी y इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये आएगा, प्रॉपर्टी में हमने ये देखा है 1 जो फॉर्मूला था मॉडुलस ए इंटू उसके अनुसार 0 अभी अभी हमने देखा है, और ये वैल्यू बचेगी, y की वैल्यू 0 होने पर ही ये डेल्टा फलन एग्जिस्ट करेगा, और उसके आधार पर ये वैल्यू, इसको अपन सीधा सीधा ये लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये 1/a इंटू एफ 0 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ डेल्टा वाई डी वाई, और इसकी वैल्यू होती है परिभाषा में 1, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, मीन्स वी हैव 1/a एफ 0। ये आया मेरे पास में मान, ये मान है मेरे पास में इस वाली टर्म का, ये इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी इट वाज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा ए एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये है मेरे पास, और दूसरी ओर एफ 0 इज इक्वल टू, पिछले उसमें हम ये देख चुके हैं कि ये वैल्यू होती है एफ 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, ये एफ 0 की वैल्यू, तो ये एफ 0 की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये मेरे पास में मिलेगा एफ एक्स डेल्टा ए एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
इज इक्वल टू, ये आएगी वैल्यू 1/मॉडुलस ए, f0 की वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं तुलना करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू और राइट हैंड साइड में एक तो ये और एक ये। इसका अर्थ है कि डेल्टा ए एक्स की वैल्यू आएगी 1/मॉडुलस ए इंटू डेल्टा एक्स। यही वाली चीज़ हमें सिद्ध करनी है। सो ये प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको हमने पीडीएफ में जो हल करके मैं आपके पास में भेज रहा हूँ, तो वो सौपानी या स्केलिंग की प्रॉपर्टी होती है ये इस तरह से, और ये वैल्यू है, इसको हमें प्रूव करना है। माना ये एफ एक्स एक स्विच फलन है और इसका समाकलन अपन ज्ञात करें। और इसका ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम ये करते हैं इसके लिए कि ये ए एक्स इज इक्वल टू वाई, अभी जैसा मैंने सॉल्व किया है उसी को ही मैं यहाँ जो आपको भेज रहा हूँ पीडीएफ उसमें बता रहा हूँ। तो ये वाई एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी y/a। इस a को जब मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये मॉडुलस a में आ गया, और ये एग्जिस्ट केवल y बराबर 0 एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू ये हो गई। और ये इक्वेशन का मान हम देख चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी में f0 की वैल्यू, तो ये f0 हो गया। समीकरण 7 हो गई। दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुलना कर दी, और तुलना करने पर मुझे ये रिजल्ट प्राप्त होगा जो हमने ये प्रूव किया है। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये इसकी 5 प्रॉपर्टी बताई हैं, और इसके बाद की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।